हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन है, क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर इंसान की मजबूरी हो सकती है कभी कभी, या फिर वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या जो भी रीज़न्स हैं, सारे रीज़न्स हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में कि यह पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, आप अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। मिस्ट्री, द साइलेंस, इनविजिबिलिटी। ठीक है, कोई मिस्ट्री है, द साइलेंस है, इनविजिबिलिटी है, जो भी है आप इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड जैसा भी चाहें चूज़ कर सकते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान दीजिए आपको किस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, वही कार्ड आपका है। हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो सीधा आप अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ विद मिस्ट्री और बाकी का साइलेंस एंड इनविजिबिलिटी का कार्ड हम बाद में लेंगे। तो जिन्होंने भी मिस्ट्री का कार्ड चूज़ करा है, हम उनकी रीडिंग पहले करेंगे कि क्या उनके पर्सन उनसे नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन में है, क्या वो कनेक्ट होंगे, क्या वो आपके पास आएंगे, या नहीं आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ये पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है वो अपनी किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं जो कि टैंजिबल है, पैसे को लेकर हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको छोड़ के वो नहीं आ सकते। आपको आपके पास आने के लिए उन्हें उन सब चीज़ों को, उस परिस्थिति को छोड़ के आना होगा जो कि उनसे नहीं हो रहा है। तो इनके पास कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं आपसे कनेक्ट करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो जिनको वो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो कोई और चीज़ हो सकती है जो कि उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ से वो कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं आपसे इनका जो नेगेटिव जो होता है ना, एक एडिक्शन की तरह है। आप इनके लिए कोई ज़रूरत है, इस तरीके की फीलिंग इनके दिमाग में आती है कि अगर मुझे आना है, आपसे मिलना है, तो आप उनके लिए एक ऐसी लस्ट की तरह फील हो, मतलब आपके लिए वो वैसी फीलिंग फील करते हैं अगर, तो वो आपके पास कनेक्ट होना चाहते हैं वापस से। उनको तब जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है तो वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं, ऐसा उनको फील होता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी जानते हो कि उनके दिमाग में जब भी कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं कि उनको फिज़िकल अट्रैक्शन होना है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, दैट टाइम ये पर्सन आपको बहुत मिस करते थे हमेशा से। और ये सारी चीज़ें हमेशा से आपके बारे में, मतलब आपको प्रायोरिटी के रूप में वो सिर्फ तभी रखते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है उनको फिज़िकली, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तब वो आपके साथ में फ़िज़िकल होने के बारे में बातचीत भी करते रहे होंगे अक्सर, बिना किसी झिझक के। इन्होंने आपसे ये वाली बातें हमेशा से की होंगी, इंटीमेट होने की और कई इस तरह की चीज़ें। आपने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा इनके साथ, लेकिन उन्होंने जब काफ़ी टाइम के बाद में आपसे इस तरह की बातें करना शुरू कर दी होंगी। अब ये नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब ये कांटेक्ट में थे, या जब भी आपकी लाइफ में इन आउट होते हैं, अगर ये इन आउट वाली सिचुएशन भी है, तो इन आउट में भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्सन टॉक्स अबाउट सेक्स, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ इनके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट नाउ दिस पर्सन हैज़ मैनी ऑप्शंस इन हिज लाइफ और हर लाइफ। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनको क्या है कि समझ नहीं आ रहा है कि इनको किस चीज़ को चूज़ करना है। जब इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है इसलिए ये आपको नहीं चूज़ कर पा रहे। अदर देन यू ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ मैनी अदर ऑप्शंस। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए ये क्या है कि आपको एक
एक तरफा इकलौता नहीं समझते हैं, इसीलिए ये आपसे कनेक्ट होने में टाइम लगा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और हो सकता है आपने इनसे ये सारी बातें कही होंगी कि मुझे एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए है, ये वो मतलब अगर आपको इनकी एडिक्शंस के बारे में पता होंगी या कुछ इस तरह की चीज़ें, जो ये इस तरह की बातें भी आपसे करते होंगे फिज़िकल होने की या कुछ, या इनके ऑप्शंस के बारे में, तो डेफ़िनेटली आपने इनसे कभी कभी आर्ग्यूमेंट किया होगा और ये उस आर्ग्यूमेंट से परेशान हो जाते होंगे। ये आपसे बोलते भी होंगे कि यार मैं तुम्हारी इन बातों से परेशान हो जाता हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, आप इसको एन्जॉय करो जस्ट लाइक मी, ज़्यादा सीरियस मत हो। लेकिन अगर आप इसके आर्ग्यूमेंट करते होंगे तो ये आपको ब्लॉक कर देते होंगे या आपसे बात करना बंद कर देते होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर चले जाते होंगे जस्ट टू कि आपको सबक सिखाएं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से मालूम थी कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हो। इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने सोचा ही नहीं किसी ऑप्शन के बारे में, इसलिए ठीक है। तो इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, आपके पास नहीं है, ऐसा उनको लगता है और ये यही रीज़न था कि ये आपसे दूर चले जाते थे। ये पर्सन जो हैं, अब जब हम वह नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो ये अगर आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी टाइम ले रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक किया है, या फिर इन्होंने कुछ सोचा है कि मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, आगे मूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं इनके हिसाब से अभी ये अपने हिसाब से मोल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इतनी उससे समझ रहे हो कि ये पर्सन जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सीरियस थे आपको लेकर, तो सीरियसनेस नहीं थी, बट आपको इनका जो एक अट्रैक्शन था, तो वही उसका फ़ायदा ये हमेशा से उठाते थे, हमेशा से। अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम का पहिया जो है घूमने वाला है आप लोगों के लिए, और आपको अपने कर्मास का इनको और आपको फल मिलने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम का वेट आप भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप भी समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जहाँ आपको न्याय मिले, जहाँ आपको जजमेंट मिले, जहाँ या तो ये पर्सन आपसे आगे कनेक्ट हो और पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित हो, या फिर जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं वो माने, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो क्या है कि जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं काफ़ी लोगों से झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मतलब इनके खुद के दिमाग में ना कई चीज़ें चल रही, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ मैनी ऑप्शंस। इस वजह से इस पर्सन के पास जब ऑप्शंस बहुत हैं तो उन सब में आपको एक को चूज़ करना एक इनके लिए बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है कि ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से इनके पास ना कई सारी चीज़ें, कई पाथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, ये भी करना, वो भी करना। तो कहीं भी ऐसा आपको प्रायोरिटी दें, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, ऐसा प्रायोरिटी नहीं है आप उनके लिए कहीं ना कहीं। तो कई चीज़ें होती हैं, तो आपको वो एक तरफ कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वक्त मैं ये करूँ, वो काम इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पर्सन आप तक पहुँचने में टाइम लगा रहे हैं। आप तक पहुंचने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एंड दैट्स वाई देखो, ये पहले ही कार्ड ऐसा निकला था कि जहाँ ये दिख रहा था कि ये पर्सन जो है आपको इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ज़्यादा, मोर देन यू, उसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और आपसे कनेक्शन का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आपसे जब भी इनको लस्ट फीलिंग आती है या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तब वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ रीज़न है, या तो वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं, या फिर आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं। अरे ये मुझे लगता है ये पर्सन मनी माइंडेड भी हो सकता है, मनी माइंडेड है ये पर्सन, आपसे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको एडवांटेज जब भी इनको लेता है, और आप अपने प्यार में आके इनको एडवांटेज देने में रुकते नहीं हैं। आपको लगता है शायद मेरा ये इस तरह का रुख इनको पिघला देगा, बेस्ट बना देगा, और ये आपको अपनी बातों में हमेशा बोल देती है यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर बेस्ट फ्रेंड, यू आर लाइक दिस दैट। तो आप जो है ना उस चीज़ में आ जाते हो, और ये इसी चीज़ का बार बार फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर तो कोई जजमेंट का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का जजमेंट मिलने वाला है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मन में जब आप बार आपके ख्याल आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फील आता है कि ये गलत कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, और ये आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल होगा, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर
एक इसकी अंतरात्मा इनको झकझोड़ेगी कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इसका फल तुम्हें मिलेगा अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे तो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की अंतरात्मा इसको ग्लानि से भर देती है कि इनको किसी भी इंसान को किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। ये इस इंसान को समझ में आता है, या इस इंसान को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं एक कार्ड और लेती हूँ, इस वाला। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके पास आके आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि इनकी अंतरात्मा इनको इस बारे में बोलेगी कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप इस पर्सन के साथ में गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जब इनको एक अंदर से मन में आएगा, ग्लानि आएगी, दुख होगा, तकलीफ़ होगी, तब ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि इनको एक चीज़ फील होगी कि एक पर्सन मेरी वजह से कितना परेशान है। अब मैं आपके लिए यहाँ से 2 कार्ड्स निकालूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ये आपसे कनेक्ट होंगे, सिर्फ कि ग्लानि से भर जाएंगे, बस इतना ही होगा, ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी ये रुके हुए हैं। रीबर्थ, देखो ये रीबर्थ का कार्ड है, यानी ये पर्सन जो है अब जो जैसा पहले था ये उस तरीके का नहीं रहेगा, अब ये बदल जाएगा, अब ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। यानी कि अब आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये पहले ऐसा नहीं है, ये इंसान चेंज हो गया, बदल गया है। यानी हो सकता है कि जब भी मतलब कुछ ऐसा चेंज आपको दिखाई दे जो बेहतर हो पहले से, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनकी अंतरात्मा इनको जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती है ना, तो तुम बदल जाते हो। यही चीज़ होगी इनके साथ, इनकी आत्मा ने इनको धिक्कारा है, धिक्कार देगी वो कि तुम किस तरीके की घटिया इंसान हो और तुम लोगों को सिर्फ एडवांटेज ले रहे हो, और वो इंसान तुम्हारे प्रति बहुत ही प्रेम रखता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर में चेंजेस आने वाले हैं आपको लेकर, वही चेंजेस इनको अंतर। और ये देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो जहाँ तक है कि ये आपके साथ में बहुत अच्छे से बात करेंगे, फ्रेंडलीनेस के साथ में आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर क्या होगा कि देखो फिर आप लोग आगे डिसाइड कर सकते हो अपने अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से संवारना है या कुछ भी करना है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे ज़रूर, आपके पास आएंगे ज़रूर फिर से, और जैसे ये पहले थे अब ये वैसे नहीं रहेंगे, अब बहुत स्वीट लगेंगे आपको इनके साथ मिलके अच्छा लगेगा, इनसे बात करके अच्छा लगेगा, आपको इनके अंदर बहुत चेंज नज़र आएगा, और ये आपके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और यस सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप इसमें वो बताइए, तो देखिए इसमें सारी राशियाँ हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, ओके, एंड अर्थ एलिमेंट है, तो ये सभी राशियों को रिप्रेजेंट करती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई कांट से कि एक ही राशि, ऑल राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड विर्गो, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सभी राशियों के पर्सन के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर किसी स्पेशल राशि के बारे में मैं बताऊँ, सारी राशियाँ पहले ही कार्ड्स में आ चुकी हैं। ठीक है, सो आई होप यू गॉट योर आंसर। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द साइलेंस। देखिए द साइलेंस का कार्ड अगर आपने चूज़ करा है तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं, ये क्यों नहीं कनेक्ट हुए हैं अभी तक, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं जो इन्हें कनेक्ट होने से रोक रही हैं, क्या सिचुएशंस हैं या जो भी है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। द सन, यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं ऐसा लग रहा है, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं मुझे। अथॉरिटी में मतलब अपने कंसंट्रेशन जो है इनका इनकी जॉब की तरफ है ज़्यादातर।
शायद यही रीज़न है कि शायद ये आपसे कनेक्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि इनका दिमाग इस वक्त पूरे तरीके से जो है इनकी नौकरी पर था, जॉब पर था कि मुझे वो अचीव करना है, वो मुझे पाना है, वो मेरी ड्रीम है। और यही रीज़न है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हुए और आप इमोशनल हो गए, आप बहुत दुखी हो गए, क्योंकि इनका गोल था और ये चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ, आप अपने गोल को सेट करो और आप अपने गोल को लाइफ में उस गोल को पाओ। अच्छा सच बताओ, मुझे ये बताओ कि ये पर्सन आपसे जॉब के बारे में ज़रूर बात करते होंगे कि आप कुछ जॉब करें, आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम्स दें। ये मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा ही उत्साहित था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस, और इनको था कि पैशनेट होना कि एक ये मुझे ये इस तरह की जॉब करनी है, कुछ इस तरह की चीज़। तो ऐसा लगता है कि ये पैशनेट है अपनी जॉब को लेकर और इन्होंने यही चीज़ आपसे सोची होगी कि आप भी कुछ ऐसा पैशन अपनाएं। लेकिन आपका पैशन शायद उतना है तो जॉब करने का, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब एकदम प्रायोरिटीज़ नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको होगा कि हाँ मुझे लग जाए तो ठीक है, नहीं लग जाए तो आई विल डू समथिंग एल्स। लेकिन आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा ही इमोशनल हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है जब ये वाली बातें, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने सोचा होगा कि आप उनको उस तरीके से सीरियस नज़र नहीं आते थे, तो ये इनको दुख से भर देता था और ये आपसे इनको दूर कर दिया, क्योंकि इनका पैशन था और वो पैशन को कंप्लीट करने के लिए, वो ज़िद को कंप्लीट करने के लिए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, अपनी लाइफ को सेट करना चाहते थे और ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। इनको कोई फ़र्क नहीं था आपके प्रेजेंस से या एब्सेंस से। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्जॉयमेंट मतलब बेफिक्र रहना, किसी के बारे में नहीं सोचना। अक्सर आपसे वो बोलते भी होंगे शायद कि मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ या करती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मुझे पसंद है। ठीक है, और जो भी चीज़ है उसको एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा देखो, सारे कार्ड्स इसी तरीके के आ रहे हैं। उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक गोल पर है, वो गोल है जो उसे कंप्लीट करना है। उनका दिमाग एक उनका ड्रीम है, उसे कंप्लीट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है और उस फोकस उस अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना, अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना, अपनी लाइफ को ज़्यादा ग्रोथफुल बनाना, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में भी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत काम है इनकी तरफ से। हाँ ठीक है, क्योंकि हर इंसान का कैरियर बनाने का एक टाइम होता है और वो अपने कैरियर की वजह से को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते हैं कि भाई मेरा एक कैरियर बनाने का टाइम है, अगर ये मेरा टाइम निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और वो चीज़ हो जाने के बाद ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यस डेफिनेटली इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये, और कभी कभी ये पर्सन आपको मैसेज वगैरह भी कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको हमेशा ये एनकरेज करते होंगे कि आप भी कुछ करो, और या फिर अपने ड्रीम को पूरा करने के बारे में हमेशा अक्सर बात किया करते होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज सो मच बिजी कि आपका मैसेज नहीं देख रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने ड्रीम्स को कंप्लीटली पूरा कर रहे हैं। द साइलेंस का कार्ड है, तो वो साइलेंस का मतलब है कि यहाँ आपसे बातचीत नहीं हो रही है, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टू योर वे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी और देख लेते हैं। ये पर्सन अपने आप को एक बिल्कुल, यानी इनको देखो मालूम तो है, इनको मालूम है कि आप इनको प्यार करते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, समझते हो, लेकिन इनका फोकस अपने कैरियर पर ज़्यादा है, इनका फोकस अपने आप को स्टेबल बनाने के ऊपर ज़्यादा है। ये अपने आप को किंग की तरह समझते हैं, ये अपने आप को एक ऐसा समझते होंगे कि मैं अपना मतलब गोल है एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस गोल एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं, आपको मतलब अनदेखा कर देते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन जो है, इनका एक पैशन है, उसे कंप्लीट करना उनका मेन एम्बिशन है, और वो पैशनेट होकर उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हाँ हो सकता है इसको वो जानते हैं कि आप या और भी लोग जो इनसे जुड़े हैं, जिनसे वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो नेगेटिव फील करते होंगे उनके इस एटीट्यूड को, उस चीज़ को, क्योंकि जो पैशन है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके इस एटीट्यूड को लोग गलत तरीके से भी ले सकते हैं कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंस है। जबकि ये पर्सन जो है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट हैं,
बहुत ही अच्छे से अपने सभी लोगों से मिलना पसंद है, इन्हें फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट होना पसंद है, स्वीटली सभी से बात करना पसंद है वैसे। लेकिन कुछ रीज़न्स यहाँ मुझे मेनली यही दिख रहे हैं कि इनका अपना जॉब की वजह से, इनका जो पैशन है उसे कंप्लीट करने की वजह से ये पर्सन जो है नहीं जुड़ रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप इनके लिए एक विश हैं, और हो सकता है इनकी विश इनका जॉब करना भी है, ठीक है, और आप भी इनके लिए एक विश हो। दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर एक बार मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ, एक बार मैं ये सारी चीज़ें पा लूँ, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए लाइफ को अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से चीज़ों को जज करना, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही समझदारी वाला एक निर्णय है, और इसमें सबको साथ देना चाहिए। डेफिनेटली इन्होंने कई सारे ऐसा लग रहा है कई सारे चीज़ों को प्रिपेयर किया है, और अपने चीज़ों के रिजल्ट्स के बारे में वेट कर रहे हैं। इनका हो सकता है कोई एग्ज़ाम्स वगैरह उन्होंने दिए हैं, उसके रिजल्ट्स के बारे में वेट कर रहे हैं। कुछ ग्रोथ हो रही है वहाँ पर, पॉजिटिविटी है, तो ग्रोथ हो रही है तो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है इन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस नहीं की हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रही हूँ, कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या कुछ भी किस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग्स है, इसको बारे में बहुत डिस्कस नहीं किया है इन्होंने। सो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ डिस्कस किया ही नहीं। तो वही रीज़न है कि आपको कन्फ्यूज़न हो गया कि शायद ये पर्सन जो है मुझे डिच कर रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा आप इनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी डीप, और ये पर्सन बहुत ही डीपली में जाकर के सोचते हैं अपनी सारी फ्यूचर, अपने प्लान्स, अपनी सारी चीज़ों को लेकर। इन्होंने इनका बचपन कहना चाहिए कुछ इस तरीके का है कि बहुत सबक सीखा है इन्होंने अपनी लाइफ से, कई चीज़ें सीखी हुई हैं। तो वो चाहते हैं अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लाना, वो चाहते हैं अपने आप को कंफर्टेबल बनाना लाइफ को। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सोच ज़्यादा रखते हैं। अब मैं 2 कार्ड निकालूंगी यहाँ पर है कि क्या ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे या नहीं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, एडवेंचर। देखो यहाँ पर ये पर्सन जो दिख रहा है एडवेंचर को पसंद करते हैं, शायद इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। मुझे बताओ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने आपको बताया होगा इन्हें घूमना फिरना पसंद है, लोगों से मिलना, नई नई डिशेस खाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आपको जैसे ही इनका ये गोल कंप्लीट होता है, ये एडवेंचर करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, लोगों के साथ मिलना जुलना इनको पसंद है, जाना यहाँ वहाँ जाना इनको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी के साथ में दिखती हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ करना चाहेंगे, साथ ही साथ ये आपके पास भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ को और अपने से जुड़े हुए लोगों को हैप्पी करना चाहेंगे, खुश करना चाहेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऑफकोर्स डेफिनेटली आफ्टर दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। ये पर्सन आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, और जितने भी लोग हैं उन सभी से जुड़ेंगे। एक बार इनका ये गोल जो है जो कंप्लीट होना है, और ये अपने 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 साथ जुड़े हुए हर इंसान को खुश करना चाहते हैं, और अपने जो भी इनके सपने हैं वो सारे करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं। इनर वॉइस इनकी ये बात कहती है कि ये सारे जो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझसे कनेक्ट हैं, मुझे इन सब से जुड़ना है, इनको जो जिन्होंने भी मुझे हेल्प करी है, इन सब से मुझे जुड़ना है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अपनी इनर पीस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और खुश रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस बना कर रखने वाले इंसान हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि कौन कौन सी राशियाँ हैं, ठीक है, तो मैं राशियों के बारे में पहले बता दूँ। तो यहाँ मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर विर्गो मुझे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, और एक्वेरियस भी यहाँ पर हैं, ठीक है, और पाइसेस भी हैं, यहाँ पर पाइसेस भी हैं, हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी होंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे राशियाँ यहाँ पर हैं कि पर्सन हो सकते हैं, ये जो भी हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वहाँ रेड बटन है ना, प्लीज़ उसको दबा दो, सब्सक्राइब करो। इतना सा छोटा सा प्यार दिखाओ मेरी तरफ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपका ये सपोर्ट। आई लव दिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इनविजिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पर, जिन्होंने भी इनविजिबिलिटी का कार्ड चूज़ करा है, हम उनके पर्सन के बारे में देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं,
क्या रीज़न है कि ये पर्सन अभी तक आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न है, होंगे कनेक्ट कि नहीं होंगे, क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, नो कनेक्शन की सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, बैलेंस है, सब कुछ है इनकी लाइफ में, सब कुछ है। जो भी एक इंसान को चाहिए है वो सारी चीज़ें इस पर्सन के पास हैं। ये अब आपके तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ये पर्सन आपके पास नहीं आए थे इस वक्त तक, लेकिन अब यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलकर अब ये अपने आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अपनी चीज़ों को अचीव कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ओह वाओ, द सी, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और देखो सब एक जैसे कार्ड हैं बड़े अच्छे से कि यहाँ ये अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। शायद वो टाइम ख़त्म हो चुका है जहाँ आप लोग वेट कर रहे थे, जहाँ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, जहाँ आपसे मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं आपको। ओह वाओ, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ रीडिंग रियली। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल आपके सामने एकदम से अपना दिल खोल के रख देंगे, मेरी बात ये है, मैं ये चाहता हूँ, यानी आपसे कनेक्ट होंगे, कनेक्शन होगा। ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ इन ए ट्विन फ्लेम, सोलमेट की आपकी है, तो आपको छोड़ के तो वो कहीं जा ही नहीं सकते, आपके बगैर वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। नो कॉन्टैक्ट में रहे हैं, जो भी रीज़न थे, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और वापस से आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपके बगैर, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। आपसे बहुत उनको कनेक्शन फील होता है, आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा डर उनको अपनी माँ से था। यहाँ पर मदरली फिगर हो सकती हैं, कोई एल्डरली मदरली फिगर हैं जिनसे उनको थोड़ा सा डर लगता है, और जिनकी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनको मनाने के लिए वो सोचेंगे कि उनको कैसे मनाएं डेफिनेटली। लेकिन आपसे कनेक्ट होने में वो आप बिल्कुल भी देर नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, आपके लिए टाइम बदल चुका है अब, ऐसा लग रहा है। एंड दिस पर्सन, यस, ये देखो मैजिक होने वाला है। आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है आपको उन्होंने, और आपने उनको बहुत मिस किया है, काफ़ी टाइम दिया है अपनी लाइफ को बदलने में, बहुत समय लगाया है, सब कुछ स्टेबल हुआ है अब जाके। तो ये पर्सन अब आपको बहुत जल्द खुश करना चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अब जो भी टाइम था वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी गलत फहमियाँ होंगी उसको दूर करेंगे, मनाएंगे वो आपको। आप हो सकते रूठ हैं कि आपने मुझसे बात नहीं की, आपने मुझसे आप मुझसे कनेक्ट नहीं थे, या जो भी है, तो आपको मनाएंगे वो आपसे। आप अगर नाराज़ थे तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली नॉट विद यू, आपके साथ में सब उन सभी लोगों को, जो भी लोग इनसे नाराज़ हो गए हैं, उन सबको मनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। ये पर्सन एकदम से अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपने गोल्स इनको एकदम क्लियर है, अपनी लाइफ एकदम क्लियर है। जो भी डिसीजंस लेने हैं अब इनको बिना झिझके ये डिसीजंस ले सकते हैं, बिना झिझके ये अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड बन जाएंगे ये, और अपनी चाहत को, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो इसको ये करने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गोल मोल बातें पसंद नहीं करते हैं। एंड यस, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। और ये पर्सन आपको देखो लाइफ में एक विक्ट्री की तरह आए हैं, विक्ट्री है यहाँ पर, लाइफ में विक्ट्री हो रही है आपकी। यहाँ पर मैं थोड़ा राशियाँ बता दूँ तो यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ये सारे राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। अब हम लोग देख लेते हैं, वैसे ये सभी राशियों के लिए होता है। आप लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि मुझे राशि बताइए, तो जो भी जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया है ये उनके लिए होता है। यहाँ पर मोस्टली ये राशियाँ हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैजिक, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो जो छूट गए हैं 3, वो यहाँ पर हैं इस राशि, इस वाले कार्ड में मुझे वो भी दिख रहा है। इस एक कार्ड में सारी राशियाँ आ जाती हैं वैसे तो,
ठीक है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 कार्ड मैं निकालती हूँ। अब ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पास आते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्या होता है, क्योंकि सारी राशियाँ यहाँ पर मतलब सारे कार्ड्स जो हैं वो हो गए हैं। तो भाई जो कंट्रोल था इनके ऊपर, वो कंट्रोल हटने वाला है, वो अपना कंट्रोल ख़त्म करने वाले हैं। अपनी लाइफ में कंट्रोल पा लिया है इन्होंने अपनी लाइफ में कंट्रोल पा लिया है। अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब आप ये आपके पास आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, अपने कंट्रोल को यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये वाली। आई रियली लव दिस। यहाँ पर एग्जॉशन हो गया है, यानी अब इनको लग रहा है कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, अपनी लाइफ को अब अपने हिसाब से जीने का टाइम इनका है, वो आ गया है। और अब ये अपनी लाइफ को हम अपने हिसाब से जिएंगे। आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे अपना ऑफ़र रखेंगे। अपना सारी चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में हैं, सब चीज़ें आपके मन के मुताबिक होंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।